नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल करते हुए आम आदमी पार्टी के फेसबुक पेज पर एक पोस्टर दिखा जिसका मजमून इतना सही था कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को हिंदुओं की धार्मिक राजधानी बनाएगी अगर वो चुनाव जीतती है। बहुत अच्छी बात है, बनानी भी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी से मैं कम से कम ये उम्मीद नहीं करता हूं। भाजपा होती तो सोचते सांप्रदायिक पार्टी है, वोट के लिए कर सकती है। वैसे भी उत्तराखंड में तीन तीन कप्तान बदलने के बाद भी उत्तराखंड की पिच पर भाजपा एकदम विक्रांत सिंह बनकर खड़ी है, जिसको ब्रह्मांड भर का ज्ञान है, लेकिन समझ में नहीं आता कौन सा फ्रंट फुट बाहर निकाला जाए। कांग्रेसी होते तो मान लेते राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू बनने की कड़ी में ये कर दिए हैं, जैसे आजकल जसप्रीत बुमराह इच्छाधारी बल्लेबाज बन गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो अजिंक्य रहाणे थे जिनको लप्पा नहीं मारना था। ये तो कोर टेक्स्ट बुक वाले हैं, विकेट गिर जाए लेकिन टेक्स्ट बुक के अलावा अनऑर्थोडॉक्स शॉट नहीं मारेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो ऋषभ पंत बन गए हैं, लप्पा ही मारे जा रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल भाजपा के राम मंदिर को कोसते कोसते सदन में ऐलान कर देते हैं कि दिल्ली के सारे बुजुर्गों को मुफ्त में रामलला का दर्शन करवाया जाएगा। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया रामलला के चरणों में पड़े मिलने लगते हैं। और यार उत्तराखंड में अजय कोठियाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी कतई जंग का ही ऐलान कर चुकी है। उधर से केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि राजधानी वहीं बनाएंगे, पीछे से सारे आपिये संवेद स्वर में चिल्लाना शुरू करते हैं, वहीं बनाएंगे वहीं बनाएंगे। समस्त देव असुर गंधर्व नाग नागिन बैल भैंस कुत्ता बिल्ली चमगादड़ सुअर समेत सब पुष्प समेत जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बन पड़ता था वो सब बरसाने लगते हैं। चलिए आपको टाइम मशीन से थोड़ा पीछे लेकर के चलते हैं, इसके लिए थोड़ा पास आइए। हाँ, अन्ना नाम के एक आंदोलन जीवी हुए थे, उनके साथ और भी आंदोलन जीवी कम परजीवी थे। उसमें से जिसकी चिपकू क्षमता ज्यादा थी, माने जो दूसरे को बर्बाद करके खुद को ज्यादा आबाद कर सकता था, उस परजीवी का नाम था अरविंद केजरीवाल। और इनको सहवास करने के लिए, यानी जो परजीवी को जिंदा रहने के लिए जो मिला वो था दिल्ली। अब केजरीवाल जी दिल्ली में आए, या यूं कहें कि युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर में आए, और ऐसे आए कि तमाम राजनीतिक पंडितों ने पंडिताई छोड़कर चाट की दुकानें खोल ली। चुनावी विशेषज्ञों ने टीवी चैनल छोड़कर कांदे बेचने शुरू कर दिए। नेता लोग तो बेचारे नाटक मंडली में गांधी नेहरू के रोल ढूंढने चले गए। मतलब आया केजरीवाल, छाया केजरीवाल, दिल्ली बदल देंगे। देश की राजनीति में नई आंधी आ गई। कुमार विश्वास की कविताएं एकदम दुष्यंत कुमार वाला फील देने लगी। मनीष सिसोदिया एकदम अबुल कलाम आजाद जैसे एजुकेशनल रिफॉर्म लाने लगे। देश भर के युवा केजरीवाल के अंदर जेपी को देख चुके थे। बेचारे नौकरियां छोड़कर नए लड़के लड़कियां दिल्ली को राजनीति बदलने के लिए कूच कर रहे थे। कुल मिलाकर उम्मीद था कि राजनीति बदलने वाली है, लेकिन पैरासाइट ने दिल्ली की राजनीति का खून जैसे ही चूसा, उसके अंदर परिवर्तन आ गया। अब उसकी रगों में आंदोलन जीवी का खून नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति का खून दौड़ रहा था, और असली परिवर्तन यहां से शुरू हुआ। केजरीवाल अब परिपक्व नेता हो चुके थे। वो भाजपा और कांग्रेस के तमाम गुणागणित फेल कर चुके थे। आंदोलन जा चुका था। केजरीवाल इंद्रप्रस्थ के युधिष्ठिर बन चुके थे। महाभारत समाप्त हो चुका था या शुरू होने को था, ठीक अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। खैर, न्याय और सत्य के राजा युधिष्ठिर यानी केजरीवाल एक दिन अपने नगर में भ्रमण हेतु निकले। अचानक किसी ने उनके मुख पर कुछ द्रव्य फेंक दिया और मुख पर लेपित समस्त श्रृंगार अचानक से मिट गया, और पता चला ये कोई बहुरूपिया था। ये युधिष्ठिर केजरीवाल नहीं, ये अरविंद केजरीवाल था। परिवर्तन की सारी हवाएं वहीं रुक गई और उसी के साथ हमारे अलंकार भी समाप्त हो गए। तो अब सीधी सीधी बात करेंगे। सीधी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति को बदलने आए थे, लेकिन हुआ यह कि राजनीति ने उन्हें ही बदल दिया, और चुनावी रंग में उन्होंने भी चेहरे पर गुलाल मल लिया। दिल्ली के चुनावों में अजब गजब वादों, सांप्रदायिक बयानों के बाद केजरीवाल अब भारत में स्थापित और पूर्ण नेता बन गए हैं। राजनीति बदलने आए थे, राजनीति ने उनको ही बदल दिया। और ये पोस्टर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है अभी, वो इस बात का सबूत है कि भारतीय राजनीति में बदलाव के लिए एक मजबूत रीढ़ की जरूरत होती है, और जो आवश्यक योग्यता है भारतीय राजनीति में आने की, उसकी पहली शर्त यही है कि आपको उस रीढ़ का परित्याग करके आना होगा। और केजरीवाल जी वो रीढ़ कहीं दूर जंतर मंतर पर छोड़कर आ गए थे,
और हिंदू मुसलमान, हमारा हिंदू तुम्हारा हिंदू की राजनीति खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और खेलने लगे हैं। खैर, दो शेर कह के अब बात खत्म करनी पड़ेगी। निदा फाजली साहब ने किसी वक्त में संभवतः ये उम्मीद लगाई होगी कोई केजरीवाल भारतीय राजनीति में आएगा तो उसके ऊपर ये दो शेर एकदम सटीक बैठेंगे। शेर कुछ यूं जाते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, अच्छी नहीं है शहर के रास्तों से दोस्ती, आंगन में फैल जाए ना बाजार देखना। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो साझा कीजिएगा ताकि केजरीवाल तक ये बात पहुंच जाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा। नमस्कार।